Hello, welcome friends on your channel. My name is Srishant Tripathi and today I am going to attempt the mock test of IBPS Clerk Mains. So this is the first mock test on Olive Word. So if you are preparing for FCI AG3 mains exam, then you can also attempt this mock test because the level of FCI AG3 mains exam and bank clerk mains level exam is same. So if you have already attempted this mock test, then solve all the questions of this mock test, and by seeing my solution you can compare your approach and my approach for a particular question. Let's say for DI or puzzle or RC, right? So without further ado, let's get started. सो फ्रेंड्स, अब क्वांट का सेक्शन स्टार्ट करते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो भी हमने लाइन खींच रखी थी, ऊपर इंग्लिश का लिखा था, नीचे यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस थे पजल वगैरह की वो रीजनिंग के लिखे थे, और यहाँ पर क्वांट में जो भी डीआई के क्वेश्चन होंगे वो ऊपर नोट कर लेंगे पहले, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उनको नीचे नोट कर लेंगे, राइट? स्किप करते जाएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट जो है, इसमें क्या करना है हमें, मीरा एंड मुकुंद टुगेदर होल नंबर ऑफ, ठीक है, ये आपका गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, क्योंकि देखिए 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के जो भी ये होते हैं अरिथमेटिक, इनको बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम बाद में भी कर सकते हैं जब कम टाइम बचेगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक अभी हम स्किप करते हैं, तो इनको हम क्या कर देंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आएंगे उसको बाद में करेंगे, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को। बाकी जो मिसलिनियस पार्ट होगा उसको कर लेंगे। यहाँ पर क्या करना है, ये कर लेंगे। एक यहाँ पर क्या है, क्वालिटी की क्वेश्चन है, ये पहली बात तो सॉल्व करेंगे इसको। माइनस का ये प्लस प्लस के साइन आएंगे दोनों, और ये 75 25 नेमा 25 सॉरी 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 7.12 32, ठीक है। प्लस 25 बोला कि बोथ द रूट्स आर प्राइम इंटीजर्स, तो ये रॉन्ग है, प्राइम दोनों नहीं है। बोथ द रूट्स आर परफेक्ट स्क्वायर, ये भी रॉन्ग है। बोथ द रूट्स आर ऑड नंबर, तो 25 और 7 दोनों ही ऑड हैं, तो ये थर्ड सही है। बट हमें बताना था कौन सा ट्रू नहीं है, 1 2 ट्रू नहीं होंगे। फिर बोला है कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है हमें, राइट? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो यहाँ पर पहले तो हम डिवाइड करेंगे इस तरफ जो भी है हमारे पास 1 0, इसको 10 20 कर लिया, मल्टीप्लाई 1500 कर लिया, मल्टीप्लाई 2398 है तो 2400 कर लिया इसको, अपॉन में आएगा 9999 जो भी है ये, 1 के आगे हम 0 लगा देंगे। तो बेसिकली इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 अपॉन जो भी आएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, और उसको ही 1 अपॉन कर लेंगे। सो ये आपका बनेगा 50, तो 1 के आगे 50 आएगा। ये 3 इंटू 5 इसको हमने लिख लिया अप्रॉक्स में। फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, 1/361 आ जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड में है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 कैंसिल हो गया, और ये 361 19 से कैंसिल होता है। 19 से कुछ हो रहा क्या, 19 का टेबल नहीं हो रहा, तो कुछ एक्चुअली करना पड़ेगा। 111 उधर है, ठीक है। ये 10 20 होगा 19 से, 19 का 19 से, ये 15 से, एक्चुअली इसको 360 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम अप्रॉक्स में कर रहे हैं इसलिए। तो अप्रॉक्स में कर रहे हैं इसलिए ये इसको हमने कर दिया 12, एंड ये हो जाएगा 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 12 3 36, और ये 36 कैंसिल हो गया। 102 हमारा आंसर आएगा। अच्छा, 102 में माइनस 111 करेंगे तो 9 2 11, माइनस का 9 आ जाएगा। फिर आपका 144 होता है, ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस का 780 781 कितना होता है, ये होता है 28 का 27 वेट 20 किसका होता है, 784 होता है। 28 का होता है 784, तो यही आ जाएगा राउंड फिगर में। 576 होता है इसका 24 का, तो ये आ जाएगा। 1089 होता है 33 का, ये आ जाएगा। प्लस का 198 है, इसको देख लेंगे बाद में राउंड फिगर करके। अभी ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 40 40 40 से 60 या छोड़ो 40 हो गया ये, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 9 4 13, माइनस का 9 आएगा, 40 से 9 जाएगा 31 यहाँ ऐड करेंगे, 8 1 9 और 9 3 12, 9 3 12 22, 229 आएगा। 229 के राउंड फिगर में 3 का किसका स्क्वायर बनेगा, ये 6 36 का 216, और 7 49, 7 का बहुत दूर है, ठीक है, तो 6 का आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि 39, इसको 40 कर लेंगे, 40 अपॉन 125,
तो ये 40 कर लिया, अपॉन में 125 कर लिया, राउंड फिगर में अप्रॉक्स है ना वैल्यू, तो राउंड फिगर में ले लेंगे 99 100 हो जाएगा, और माइनस का आ जाएगा। अच्छा ये जो अपॉन है यहाँ पर, ये किसके साथ में है ये देखना पड़ेगा हमें। ये माइनस का, ये ठीक है, ये मल्टीप्लाई ये अलग से हो जाएगा। फिर ये माइनस का 89 है, 89 का हो जाएगा कितना, 90% हो जाएगा ऑफ, ठीक है। तो ये परसेंटेज है, और नेक्स्ट आपका 90, ये 20% हो जाएगा। 20% की वैल्यू होती है 1/5, और ये 249 जो है ये हो जाएगा 250। तो देखो 1 एंड 2, 2 0 कैंसिल करेंगे और परसेंटेज कैंसिल कर देंगे, 5 5 हो जाएगा, राइट। 25 चक्को 100, 25 पंचे 125, 5 8 40, 8 चक्को 32, 32 माइनस 9 बचे 45, 45, तो ये आ गया -13। फिर आपका 45% होता है ऑफ इतने का, जो भी ये 45% है ऑफ, इसको x ले लिया, x + 18, देन माइनस कर देंगे इधर ले आके, 84 से माइनस किया हमने 37.5%, अगर इसको ले लें हम 37.5% ऑफ 128 का, ठीक है। 128 का 37.5% कितना होता है, 1/8 12.5, 3/8, 3/8 होता है, 8 1 8, 4 12 8 48, 16 3 48, तो ये 648 आ जाएगा इधर माइनस होकर के, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 8 के 6, और यहाँ पर 7 आएगा 3, 36 आ जाएगा। 36 है, ये 45 है, 45 वन किया, तो बेसिकली ये 9 36, 9 बजे 45, ठीक है। अपॉन में 100 भी आएगा, यहाँ परसेंटेज कैंसिल करेंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 चक्कू 80, 80 से 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 62, 500% ऑफ 16, तो 5 16 पंचे 80, ये आ जाएगा 80, माइनस का 150 है, और ये 21, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइड बाई 35, तो 7 3 21, 7 5 35, 5 3 30 3 90, 90 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा माइनस का। फिर आपका यहाँ दे रखा है, ये छोड़ देते हैं अभी अर्थमेटिक का, ठीक है। ये भी जो है अर्थमेटिक पे ही होता है बेसिकली, देख लेंगे बाद में, ठीक है। ये कर लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है 3x - 4 और x - 2 माइनस का 5, तो यहाँ क्या करना है, इक्वेशन पहले सॉल्व करने के पहले इसको बना ले, 3x का 3x² हो जाएगा, और माइनस का 3 2 माइनस का 6x आएगा, और माइनस का 4x आएगा, यानी कि माइनस का 10x आ जाएगा। 3 3 3 4 6 4 6, ठीक है, 10 आएगा, देन 4 2 8 आ जाएगा, 8 प्लस का आएगा, माइनस का 5 है, यानी कि 3 आ जाएगा प्लस का। तो एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, y का 2y² हो जाएगा, और ये y माइनस का 9y प्लस का 4y, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5y आ जाएगा, माइनस का 5y, फिर 9 दूनी 18, माइनस का 18 आएगा, प्लस का 20 है, यानी कि प्लस का 2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा 3 3 9 9 9 1 9 हो जाएगा, 9 1 10 माइनस का उल्टा प्लस, और ये प्लस इस तरीके से आ जाएगा, 9 1 9 9 1 10, फिर आपका माइनस का उल्टा यहाँ पर भी सेम प्लस प्लस आ जाएगा, 2 दूनी 4 है, 4 1 4 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नियम 18, और 2 आ जाएगा, यहाँ 18 आएगा, 2 आएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 12 3 आ जाएगा, यानी कि वो दोनों CND है, क्योंकि CND हो जाएगा, 18 और 2 के बीच में बाहर आ रहा है। यहाँ पर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ P and Q 6 ईयर्स है, और 3 ईयर्स लेटर द सम ऑफ दियर एजेस, तो ये इजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ P and Q 6 ईयर्स है, 6 साल का डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, 3 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ देयर एजेस 40 ईयर्स हो जाएगा, हाउ ओल्ड P 4 ईयर्स अगो, ठीक है। 4 ईयर्स अगो P कितना होगा, तो देखो डिफरेंस जो 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद में क्या हो रहा है, सम ऑफ देयर एजेस 40 हो रहा है, तो 3 साल बाद यानी कि 3 1 का बढ़ेगा, 3 1 का बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, 6 घटा दिया हमने यहाँ से, 3 3 6 6 घटा दिया, तो 34 हो जाएगा, 34। तो अभी P और Q का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 34 34 आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द P और Q का डिफरेंस जो है वो कितना है, वो आपका अभी 6 है, तो एक की वैल्यू कितने, एक की यहाँ पर डिफरेंस का आधा किया, ठीक है, 6 4 10, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 20, और एक क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक 14, तो ये आ जाएगा 20 एंड 14, तो P और Q की वैल्यू ऐसे ही कुछ आएगी, सॉरी यहाँ पर जो ऊपर वाला है उसमें 20 और 14 आ रहा है, नीचे क्या 2 ईयर्स लेटर मधुज एज विल बी होगी 2/3 ऑफ द सुमन्स एज एट दैट टाइम, सो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस 26 ईयर्स है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मधु, तो मधु की प्रेजेंट एज अगर हम सपोज कर लेते हैं x है, और उसकी क्या हो जाएगी, सुमन की कितनी हो जाएगी, दोनों की एज 26 - x, ठीक है। सम कितना है 26 है, 26 - x हो जाएगी। डिफरेंस बोला कि देयर 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद क्या होगा, +2 कर दिया, 2 ईयर्स लेटर मधुज एज विल बी 2/3 होगी ऑफ सुमन्स एज एट दैट टाइम, तो 2 साल बाद में इसकी भी कितनी होगी,
ठीक है, क्या हो जाएगी मतलब से 2/3 ऑफ समवन सेज दैट टाइम, ठीक है 2/3 कर देंगे, 2/3 कर दिया तो x+2 आ गया। तो बेसिकली ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3×2 = 6 हो जाएगा, और ये आपका 26 और 2 28 है, माइनस का 2x है, ठीक है माइनस का 2x हो जाएगा, और ये 26 2 28 28 और 2 नहीं 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 5x और ये 6 6 12 62 आ जाएगा। ये सब क्या हो रहा है, तो बेकार सारा फिर से देखना पड़ेगा। 2 years लेटर, 2 साल बाद क्या होती है, 2 साल बाद मधुज एज विल बी क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी ऑफ दी 2/3 हो जाएगी ऑफ दी सुमन्स एज एट दैट टाइम। 2 साल बाद जो उसकी एज होगी, सुमन ऑफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस 26 है, ठीक है। तो एक की 26 x है, एक की 26 माइनस x है, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ मधु की प्रेजेंटेज बतानी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बड़ा ही डेसिमल में पॉइंट आ रहा आंसर, ठीक है। डेसिमल में कितना आएगा, 5 × 5 12 × 60 12.5 समथिंग कुछ आएगा ऐसे कुछ, ठीक है 12.5 ही आएगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली छोटा हो जाएगा, फिर यहाँ पर 14 और 20 दोनों ही बड़े हैं, यानी कि वो बड़ा हो जाएगा फर्स्ट वाला। बहुत टाइम लग गया इसमें, एक बार फिर चेक करना पड़ेगा लग रहा है। 2 years लेटर मधुस एज विल बी 2/3 ऑफ द सुमन्स एज एट दैट टाइम, 2/3 ऑफ द सुमन्स एज एट दैट टाइम, और ये सब ठीक है, सब कुछ सही है। बहुत टाइम लग गया इसमें, फास्ट करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, अभी ये सब नहीं करने वाले, ठीक है टाइम लगता है इसमें, ये बाद में देख लेंगे। पर्पल कर देते हैं इसको, अगर टाइम मिला तो इसमें कर लेते हैं। इसमें एक वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दूसरी सिर्फ निकालनी है। इन अ रैक देयर आर 10 फिजिक्स बुक्स हैं, 6 केमिस्ट्री बुक्स हैं एंड x मैथ्स बुक है। 1 बुक इज पिक्ड अप रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी दैट इज नीदर फिजिक्स बुक नॉर मैथ्स बुक इज 1/5, ठीक है। तो एक बुक निकाली जाती है, दोनों में ही नहीं ली जाती, तो 1/5 है। अब देखो नीदर मैथ है ना ही फिजिक्स है, मैथ और फिजिक्स नहीं है, तो क्या होगी, फिर होगी वो केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टोटल सारी, पहले तो ये सारी बुक्स कितनी है, 10 6 16 और प्लस एक्स 16 प्लस एक्स सारी बुक्स हैं। केमिस्ट्री की 6 बुक्स हैं, तो ये 6 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5, ठीक है। फिर यहाँ गिवन है हमें कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6×5 = 30, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14 आ गया, निकालना क्या था एक्स की वैल्यू, तो 14 जो है वो बड़ा हो जाएगा 2 > 1। यहाँ पर है एक्स की स्क्वायर वैल्यू है, ये x² है, माइनस का 5x है, माइनस का 3 है, यहाँ भी x² है, माइनस का 6x, x² कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस का 5x माइनस का 3, तो ये 6 इधर आ जाएगा, 6 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है 6 इधर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 7 का 729 9 का, ठीक है 9 का 729 होता है। सो जो भी है x ग्रेटर हो जाएगा, x स्मॉल हो जाएगा, y ग्रेटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट गिवन है हमें कि यहाँ पर प्लस है, तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का उल्टा प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस का उल्टा माइनस देन प्लस हो जाएगा, अपॉन 6 दोनों तरफ होगा, और 26 6 13 दूनी 26 6 दूनी 12 13, तो ये 13 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, 7 × 7, ठीक है 7 × 7 7 × 42, हाँ ठीक है 7 और 6 आ जाएगा, ठीक है 7 और 6 आ जाएगा। तो बेसिकली दोनों ही बड़े हैं, ये 13 और 12, एक्स बड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट गिवन है और शॉपकीपर चीट्स, ये छोड़ दो, ठीक है बाद में करेंगे। देर आर 3 टाइम्स नंबर्स हैं ABC दैट, ये भी बाद में करेंगे। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बाद में करेंगे। हाँ ये देखो एक 5 मार्क्स की हमारी DI आई है, इसको हम नोट कर लेते हैं। 21 पे 5 क्वेश्चंस। बेसिकली इसमें करना क्या है, सिर्फ एक डायग्राम फिगर बना हुआ है, 3000 में एक्सपेंडिचर डिवाइडेड है, और सारे ही हमें बांटने हैं, सभी की वैल्यू परसेंटेज में ऐड करेंगे इनकी सबकी, तो 100 के बराबर आएगी। ये देख सकेंगे डुएबल का लग रहा है, बाद में देखेंगे, ज़्यादा रीड नहीं करने में टाइम वेस्ट होगा, इसको बाद में करेंगे। पर्पल कर देंगे, अर्थमेटिक सब पर्पल करे दे रहे हैं, मार्क फॉर रिव्यू, ज़्यादा टाइम बाद में होगा, देख लेंगे। ये करते हैं, यहाँ बोला है कि पहले तो हमें p से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ठीक है। तो 6p² हो जाएगा, और माइनस का सॉरी ये इधर प्लस p ले लेते हैं, ठीक है जो 1 है वो प्लस p हो जाएगा, और ये माइनस का 1 इधर कर देंगे, 0 आ जाएगा। सेम यहाँ भी क्या करेंगे, q से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला जो आएगा वो 6q² आ जाएगा, और ये q से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 18 प्लस का 18q आ जाएगा, 18q, और यहाँ पर एक +1 है तो वो भी q आ जाएगा, 18 माइनस q हो जाएगा तो 17q आ जाएगा, 17q, ठीक है। दो 6 18 16 18 18q यहाँ पर है, और वो माइनस हो जाएगा 17q, और ये 3 हो जाएगा, माइनस का 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का उल्टा ही आपका सारा, प्लस का उल्टा माइनस है देन प्लस है, और यहाँ पर भी देखो दोनों ही कांस्टेंट टर्म माइनस है, इसलिए CND लगाओ सीधे सीधे। फिर यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, PQR से कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है इसको बाद में देख लेंगे, इसको नोट कर लेते हैं।
13 पर जो भी हैं 5 क्वेश्चन शायद हैं, हाँ 5 है। अब ये देखते हैं सीरीज़ का जल्दी से, सीरीज़ में अगर बनेगा लॉजिक तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। जैसे कि सीरीज़ है 3 and 2 5 6 में देखिए या तो मल्टीप्लाई होगा या डिफरेंस होगा, तो बड़े नंबर पे आके देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा जो है अगर देखोगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, या 15 से देखोगे तो ये 450 से 4 टाइम होगा अप्रॉक्स, और ये 5 टाइम होगा, और ये 3 टाइम होगा, ये 2 टाइम होगा, ये 1 टाइम, तो 3 1 जा 3। ट्राई करते हैं, गुणे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, 5 से अगेन मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, सॉरी 4, 2 प्लस 4, फिर मल्टीप्लाई 3, 4 42 प्लस 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 फिर प्लस 16 है, फिर मल्टीप्लाई 5 एंड प्लस, अब देखिए ये 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 करेंगे, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 32 आ जाएगा। एक बार चेक भी कर लें, 216 में 5 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 108, 1008 शायद आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट तो 2 1080 क्या हो रहा है, 32 ऐड करेंगे, सही तो है, ठीक है। तो ये आ रहा है 32 ऐड करेंगे तो आ जाएगा इतना। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सेकंड सीरीज में जो है एनालाइज द बटन 1 चूज एंड अल्टरनेटिव दैट रिप्लेस द व्हाट, तो सेकंड सीरीज में व्हाट का मतलब बताना है, और सेम पैटर्न इज फॉलोड इन बोथ द सीरीज। सेम पैटर्न मतलब अगर यहाँ पर मैं 1 रखूंगा तो 1 का 1 मल्टीप्लाई प्लस 2 3 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 10 आ जाएगा, 10 3 ज़ा 30, 30 8 38 हो जाएगा, 38 चक्कू 4 8 32 होता है, 4 3 12 3 15, 152 प्लस 16 हो जाएगा 168, फिर आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 प्लस 32 यानी कि 2 हो जाएगा, 3 4 7 872, तो 872 आंसर आ गया हमारा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर नेक्स्ट आता है, ये सीरीज़ है 12 36 है, 324 है, तो बड़े नंबर पे आएंगे, पहले देखेंगे मल्टीप्लाई है क्या, तो हो सकता है मल्टीप्लाई हो। यहाँ 324 से कितनी बार है, 24 9 बार, 9 24 9 2 16 होता है ना, 24 3 72, सॉरी 24 से 9 बार, 9 3 2700, ये 2700 2 16, ये तो सही है एकदम, यहाँ से यहाँ एकदम 9 बार हो रहा है पूरा पूरा। और फिर यहाँ से यहाँ 36 से कितनी बार हो रहा है, 36 से कितनी बार हो रहा है, 36 से 8 बार, 8 से 48, 8 से 24 4, हाँ ये 8 बार हो रहा है। अब 38 36, ये तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। 12 का ये 3 टाइम हो रहा है, फिर 36 का ये 8 टाइम हो रहा है, सॉरी 4 टाइम, वेट यार 4 टाइम, 4 4 24 4 3 नहीं क्या है, 8 से 48 8 24 8 9 4 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो यहाँ 9 टाइम हो रहा है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई बाई 8 हो रहा है, 8 9 क्या है, सबको 9 क्यों हो रहा है, 9 हो रहा है, ठीक है। 24 9 2 16, और यहाँ 9 6 54, यहाँ भी 9 हो रहा है, अरे समझ नहीं आ रहा, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, कुछ इशू हो गया, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, पैटर्न नहीं क्रैक होगा तो छोड़ देंगे। यहाँ पर जो डिफरेंस ही छोटे छोटे गैप गैप काफ़ी कम है, तो डिफरेंस ही होगा। तो यहाँ पर हमने चेक किया पहले 876 है, जो भी यहाँ पर 9 7 16 7 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ क्या हो रहा है 19 माइनस हो रहा है, 19 माइनस हो रहा है, 19 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है 15 13 है माइनस का 37, ठीक है 37 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो माइनस का 37 हो रहा है, माइनस का 37 हो रहा है, माइनस का 37 हो रहा है, फिर 13 से 52 है, तो ये 8 3 11 13 48 और 13 8 11 100, ठीक है, माइनस का 61 हो रहा है, आगे पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये क्या है 7 2 ज़ा 14 2 ज़ा क्या है, अभी डिफरेंस अगर इसका फिर से डबल डिफरेंस करें तो 7 से 12 आ जाता है, और 19 से 9 8 17 18 आ जाता है, फिर ये आपका 18 से 37 से 37 4 24 आ जाता है। तो देखो 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 पंचे 30, अगर 30 हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 91 अगर मैच करेंगे, 852 से 2 गया 1 और 15 9 9 6 और ये 761 आ गया 761। फिर नेक्स्ट गिवन है हमें माइनस का 10 माइनस का माइनस का माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर 1432 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बड़ा नंबर है वो, अगर 171 से देखें 17 चक्कर 17 से क्या 17 चक्कर 17 17 नियम 153 17 8 36 8 भाग लें 8 1 8 56 और 8 8 8 से 56 8 1 8 5 1368 आ जाएगा, 8 टाइम अगर ले जाएंगे तो 9 टाइम तो ले नहीं जा पाओगे, 9 टाइम ले जाए तो 1 9 9 से 63 9 9 6 15 59 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा मल्टीप्लाई में नहीं समझ में आया तो डिफरेंस पे जाएंगे। माइनस का 10 है, माइनस का 161 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का गया एक, और ये आपका 13 में 7 क्या 7 6 13, 13 में गया 12, 1261। और यहाँ पर ठीक है, तो ये 1261 हो गया। फिर और माइनस किया तो 3 दो गया एक, 3 दो गया एक, और ये साथ में 3 गया 4, 41 हटाओ, नहीं बन रहा। ठीक है, नहीं बन रहा, इसको हमने छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट आए, ये एक दे रखी है केसलेट है, केसलेट ठीक है, केसलेट तो केसलेट 5 मार्क्स की है, इसको हमने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 39 पर ये 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये केसलेट हम बाद में करेंगे, समझ में जब आएगा तब। यहाँ क्या करना है, देयर आर 4 बैग्स हैं, एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स एंड ऑल बैग्स ऑफ सिंसियरली इनिशियली। अरे ये क्या है, इसको करेंगे क्या, 2 क्वेश्चन हैं, पता नहीं लेंदी टाइप के लग रहे हैं। मेड बैग्स ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। बोले देयर आर 4 बैग्स हैं ABCD एंड एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल 4 बैग्स एट फर्स्ट इंस्टेंस इनिशियली वाज 42.5। ठीक है, तो 42.5 है। ठीक है, 42.5 है इनिशियली एवरेज। तो सम कितना हो जाएगा बॉल्स का, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सम कितना हो जाएगा पहली बार में। तो 42 का 4 टाइम किया हमने, और 4 दूनी 8, यानी 42 का दोगुना कितना होता है, 42 दूनी 84, 85, 85 का दोगुना 8 दूनी 16, 170, तो 170 इसका सम आ गया। फिर बोल रहा है कि एवरेज, तो ये पहली बार के लिए फर्स्ट। फिर क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल द 4 बैग्स एट द सेकेंड इंस्टेंस व्हेन सम चेंज हो जाता है। तो सेकेंड इंस्टेंस में क्या होता है, दूसरी बार में 44.5 हो जाता है, यानी कि फिर से सम जो आएगा इनका 44.9, यानी कि इसका हमने 2 टाइम किया 88, 44, 88, 89, 89 का 2 टाइम क्या हो जाएगा, तो ये बढ़ गया थोड़ा सा। ठीक है, 178 आ जाएगा, 44, 28, 2, 18, 17, ठीक है सही है, 178 आ जाएगा। फिर बोला इफ द रेशियो ऑफ द बॉल्स इन बैग ABCD एट फर्स्ट इंस्टेंस वाज इतना है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली एंड रेशियो ऑफ द बॉल्स इन बैग D एट द फर्स्ट इंस्टेंस टू दैट एट द सेकेंड इंस्टेंस इज इतना है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द बॉल्स इन बैग ABC एट सेकेंड इंस्टेंस। तो ये बड़ा फालतू का क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, तो अगर इसका हम सम करेंगे 24, 16, 27, 18, तो कितना आएगा, 24, 16 ये 40 होता है, 40 इसको सबको एक्स मान लेंगे, 24x, 16x, 17x, 27x एंड 18x। ठीक है, तो ये 40 हो जाता है, 40, 60, 67, 67 और 18, 85, 85। ठीक है, 85 आ जाएगा। 85 से अगर हम डिवाइड करेंगे ये, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। वही 85, 85 4 जा होता है 170। फिर बोल रहा है कि फर्स्ट इंस्टेंस और सेकेंड इंस्टेंस में क्या है, डी का जो है रेशियो ये 18:23 है, यानी कि अगर मैं 4x की वैल्यू आई है तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं 18x लूंगा तो 18, 18 चक्कू 18 चक्कू 72। तो ये 18 और 23 का इनका यहाँ पर रेशियो है, 18 चक्कू 72, 23 चक्कू 92, 92 आ जाएगा डी सेकेंड टाइम में। फिर बोला दिन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स ABC में कितनी होंगी, तो यहाँ पर 92 माइनस कर देंगे, एवरेज आ जाएगा 8 2 6 और 9 8 17 बटे 3 कर दिया, इनका एवरेज 3 से निकालेंगे ABC का। ये क्या आ रहा है, फाइंड द एवरेज बॉल्स ABC एट सेकेंड इंस्टेंस। सेकेंड इंस्टेंस में ABC का कितना हो जाएगा, 36, 18 चक्कू 72, 23 चक्कू 92, सब सही तो है। 92 माइनस कर दिया हमने डी वाली, 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2, ये क्या हो रहा है, द रेशियो ऑफ द बॉल्स 42.5 हो गया। 44 दूनी, 44 दूनी कितना होता है, 44 42 दूनी होता है 42 दूनी 84, 85, 85 का दोगुना 70, सही तो है। फिर यहाँ पर 44 दूनी 90, 44 दूनी 88 आएगा, 17, 178 आ जाएगा, सही तो है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 24 है, 16, 27, 18 है। ठीक है, तो ये 4 आई थी टोटल वैल्यू, तो 18 को 72 हो गया था डी का। और यहाँ पर 36 सॉरी 18 चक्कू 72, तो 23 चक्कू 92, ये भी हो जाएगा फर्स्ट इंस्टेंस सेकेंड इंस्टेंस। ABC में एट सेकेंड इंस्टेंस क्या हो रहा है, 92 माइनस किया हमने 8 आ जाएगा। 3 से ABC, 3 दूनी 6 2 है, 3 बच्चे 3 दूनी 6 2 है, 3 27। अरे यार कुछ नहीं बन रहा है, कुछ रॉन्ग हो गया मेरे से।
देर आर फोर बैग्स नंबर ऑल बैग्स फर्स्ट इंस्टेंस में ये सारे दे रखे हैं। एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल फोर बैग्स एट द सेकेंड इंस्टेंस, सम चेंजेस, सम बॉल्स आर एडेड एंड सम बॉल्स आर टेकन आउट, कुछ निकाली गई कुछ अंदर की गई, ठीक है। आर मेड इन बैग्स इज ये हो जाएगा। इफ़ द रेशियो ऑफ बैग्स इन ए बी सी डी एट फर्स्ट इंस्टेंस क्या होगा, 24 16 हो गया, 24 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका सम क्या हमने 40 20 60 67 67 8 7 75 85 85 आएगा, 85 एक्स आएगा, उसको हमने डिवाइड कर दिया, ये 170 कट गया यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 85, 2 आएगा, 4 कर दिया था मैंने। तो x की वैल्यू एक्चुअली 2 आ रही थी, 2 आएगी तो ये 18 दूनी 36 36 आएगा, 18 दूनी 36 टू टाइम है, और यहाँ पर 23 दूनी 46 46 आएगा, आप सही है। तो ये 46 करेंगे तब आएगा आंसर हमारा। सो फिर 8 में 6 गया 2, और ये 4 13 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चक्कू 12 3 चक्कू 12 44 आंसर आ गया। तो मिस्टेक कर दी थी कैलकुलेशन की। एट सेकेंड इंस्टेंस नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग बी इज 20% मोर है देन दैट इन बैग सी, ठीक है, सेकेंड इंस्टेंस में। एंड नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए जो है इज 14 लेस है देन द नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग डी, इन विच आर द 12 मोर देन द सी, एंड देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग। सेकेंड इंस्टेंस में हमारे पास 178 टोटल बॉल्स हैं, ठीक है। सेकंड में टोटल कितनी है, 178 है हमारे पास, ये हमें गिवन है। टोटल एट सेकंड इंस्टेंस नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग बी इज 20% मोर है, ठीक है, बैग बी में 20% मोर है देन द बैग सी। तो सी में कितनी है, सी में सपोज कर लो कितनी है, 20 25 5x मान लो इसमें, और बी में कितनी हो जाएंगी 20 चंगा 120 6x ले लो, ठीक है, 20% मोर देन सी, ठीक है। एंड नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए 14 लेस होंगी देन द नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग डी। तो बैग डी में जो है उससे 14 लेस यहाँ पर होंगे, ये भी डी में निकाल लेंगे, विच इज डी विच इज 12 मोर देन दैट इन बैग सी। तो डी में जो है 12 मोर है सी से, तो 5x प्लस 12 ये हो गई यहाँ पर 12 मोर देन सी, और यहाँ 14 लेस कर देंगे तो डी में आ जाएंगे, यानी कि माइनस का 14 किया तो 5x माइनस का 2 आ जाएगा, ये हो गया ए में। अब बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ए बी एट सेकेंड इंस्टेंस। तो ए और बी का जो ये डिफरेंस है ये फाइंड करना है हमको। तो टोटल सम क्या हमने 5 5 10 5 15 और 6 21 21x आ जाएगा, और ये 12 अब में से दो गया 10 10 यहाँ माइनस किया तो 168 आ जाएगा, 21 8 168 एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8 8 48, और ये 8 5 40 में तो गया 38 10 आ गया। क्वेश्चन ने बहुत टाइम ले लिया। और ये क्वेश्चन क्या है ये अब भी नोट कर लेते हैं, पता नहीं रीड करेंगे बाद में, ठीक है, देखा जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं सबसे जो भी पहले इजी लगेगी हमको, 21 पे 5, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 पहले हम रीडिंग करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, क्या जो भी डी आई है, ठीक है। तो 21 पे गए पहले, तो 21 पे गए, ये डी आई है, इसको पहले करते हैं 21 पे। ये तो ऐसे इजी लग रही थी। यहाँ गिवन है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बाई पर्सन ऑन 5 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, थिंग्स इन जनवरी, ठीक है, जनवरी में इनको ये सब दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो ये दे रखा है 3.4 वाई एक्स, तो वाई एक्स में एक कंडीशन ये दे रखी है, और टोटल एक्सपेंडिचर इन जनवरी ये दे रखा है। और पहले तो हमें ये सबको ऐड करना पड़ेगा, और ये सब 100% के बराबर आएगा। तो पहले एक्स वाले सारे ऐड कर लेते हैं। तो 2x ये है, ये 3x हो जाएगा, और ये एक यहाँ पर है 2 5x हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्स वाले काउंट करें, 2x 3x और ये 5x, तो 5x हो गया। और ये जो है माइनस का है 2/3x, माइनस का 2/3x हो जाएगा, प्लस y वाले काउंट करें तो y एंड y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का। फिर यहाँ पर है ये, यहाँ पर है माइनस का 1/4y, ये 2y है, तो 2y आ जाएगा, और माइनस का 1/4y आ जाएगा, तो 1/4y आ जाएगा। सबका सम हो जाएगा 100, ठीक है, 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तियाँ 15 और 2 15 में 2 गया 13 बटे 3, ये x आ गया, प्लस ये 4 दूनी 8 8 में गया 7 बटे 4, ये y आ जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक जो ये सेकंड वाली कंडीशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, इसको भी नोट कर लेंगे। 3/4 वाई माइनस का 10 कर लिया इसमें, और यहाँ से x/3 की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। x/3 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, कितनी है ये सब कुछ है, तो 13 3/4 बाई माइनस का 10, ये वैल्यू रख दी x/3 की, प्लस सब कुछ ऐसे ही एज इट इज़ कर लिया, यहाँ से यहाँ आ गए। फिर नेक्स्ट हमें गिवन है 4 और 4 और 4, तो 4 यहाँ से हटा देंगे, 4 यहाँ से सब जगह से हटा देंगे 4, ठीक है। तो पहले तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3y है, माइनस का 10 है,
ये 13×3 39 39/4y माइनस का 130 प्लस का 7/4y और ये इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। तो ये 130 इसमें ऐड कर देंगे जाके और ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 9 7 16 46/4y यहाँ पर आ जाएगा ये 230 10 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 जाएगा 20, y की वैल्यू 20 आ गई। y की वैल्यू आ गई है 20, x की वैल्यू आ गई है कितनी, देखो y की वैल्यू आ गई है 20, यहाँ रखेंगे 20 तो 20 4 पंचे 20 5 या 15 में से 10 गया 5 या 15 तो 15 आ गई। अब सॉल्व कर लो सब कुछ, ठीक है। यहाँ गिवन है कि ओफो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर है 3000 और परसेंटेज यहाँ से हम निकाल लेंगे। फुल एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन, निकालना पड़ेगा हमको सारा, ऐसे नहीं कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो रेंट हो गया, देखो रेंट हो गया, रेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, देन आपका एंटरटेनमेंट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरी ग्रोसरी हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वाई परसेंट है, वाई परसेंट का मतलब क्या होता है, वाई परसेंट 20%, ठीक है। 20% 20% क्या होगा, 20% क्या होगा 600। फिर आपका 2x माइनस वाई, 2x मतलब 15 दूनी 30, ठीक है। y की वैल्यू 20 थी इसलिए 20% निकाला था। यहाँ 2x माइनस वाई है, 2x माइनस का y क्या हो जाएगा 2x 15 दूनी 30, ठीक है। 30 माइनस का y करेंगे यानी 20, 10%, 10% यानी कि 300 आ जाएगा। फिर एंटरटेनमेंट पे कितना है x%, x% मतलब 15%, 15 करेंगे तो 15 या 45 ये आ जाएगा 450। फिर 2y माइनस करेंगे तो 2y मतलब 20 दूनी 40, 40 माइनस 2/3x, 2/3 40 माइनस 3 बचे 15 15 10, 10 करेंगे 40 मतलब 30%, 30 मतलब 3 3 9 900 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 2x कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 माइनस 1/4 यानी 5, 30 माइनस 5 25%, 25% मतलब 1/4 तो 750 आ जाएगा, बस इतना आ गया। अब बोला एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, रेंट पर जो है इस व्हाट परसेंट कितना है, इस व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है। रेंट पर जो है 600 है, एजुकेशन का कितना परसेंट हो जाएगा, ये रहा एजुकेशन 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये एजुकेशन का 200% हो गया, ठीक है। टोटल सेविंग ऑफ द पर्सन इन जनवरी इज 3/2 टाइम्स है ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इन जनवरी, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर जो जनवरी में है उसका जो कि 3000 है, टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी, टोटल सेविंग ऑफ द पर्सन इन जनवरी इज 3/2 टाइम्स ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सेविंग एक्सपेंडिचर कितना है 3000 है, सेविंग कितनी आ गई, सेविंग आ गई 3/2 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर। फाइंड द सैलरी ऑफ द पर्सन इन जनवरी इज हाउ मच मोर और लेस है देन दी एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो सैलरी पहले निकालनी होगी कितनी ज़्यादा है क्या कम है, ठीक है। तो बेसिकली 3000 उसका एक्सपेंडिचर हो गया और ये कितनी आ गई 15 3 45, ठीक है। तो 45,000 तो 4500 आ गया, ठीक है। 3000 हो गया, ये 3 है 30 है 3000 था, ठीक है। 3000 ये हो गया और 15 या 4500, ठीक है। 4500 ये हो गया, 3000 ये सेविंग हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सैलरी कितनी हो गई 7500 हो गई। और ये ट्रांसपोर्टेशन का हाउ मच मोर और लेस है देन द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कितनी 900 है, तो 75 से माइनस करेंगे तो 9 6 66। फिर रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट टू एक्सपेंडिचर ऑन ऑफिस रेंट 2:1 का है, ठीक है। तो रेंट जो है 2:1 का है यानी कि 2 1 3 3 6 2 400 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हाउस रेंट हो जाएगा और ये ऑफिस रेंट हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट और एक्सपेंडिचर ग्रोसरी, ठीक है। तो हाउस रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गया ये 7,1150। फिर नेक्स्ट आता है कि एक्सपेंडिचर ऑन फरवरी इज 200% मोर एक्सपेंडिचर, जो आपका फरवरी का है 200% ऑफ द एक्सपेंडिचर इन प्रीवियस मंथ यानी 300 का 200%, ठीक है। 300 का 200% है यानी कि 2 गुना है, 600 है, ठीक है। 6,000 है, सॉरी 6,000 है। फिर बोला कि रेशियो ऑफ द सैलरी इन फरवरी टू सेविंग इस, ठीक है, टू सेविंग 5:2 है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है 5:6। अगर रेशियो सिस्टम में देखें तो ये होगा 3 3 की वैल्यू होगी क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर उसका 3 होगा। और 5 क्या है, 5 है सेविंग, और सॉरी 5 है उसका सैलरी और 2 है सेविंग। फाइंड द एवरेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी इन जनवरी एंड सेविंग इन फरवरी। तो पहले इसकी सेविंग निकालते हैं। तो ये 20 टाइम है, 3 2 20 टाइम है। ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है 3 और 2 क्या है उसका सेविंग है। तो 3 2 ज़ा किया और 2 2 ज़ा किया तो 4000 आ जाएगा, 4000, ठीक है। 4000 आ जाएगा। और बोला है कि ये जो है एवरेज निकालना है हमको, जनवरी में ग्रोसरी कितनी है 750, 750 4750 का आधा कितना आएगा 4750, 4375, 2375, 23 दूनी 46, ठीक तो है। इधर रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन वाइल ट्रेवलिंग बस टू ट्रेन 5:4 है, ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन कितना है 5:4 यानी कि 5 4 900 500 400। ये बस का हो गया, ये ट्रेन का हो गया। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस है, एजुकेशन पर जो है कितना परसेंट मोर और लेस है देन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन वाइल ट्रेवलिंग ट्रेन। तो ट्रेन से देखा जाए 400, ये कितना मोर और लेस है, तो 100 रुपीज़ यानी 1/4 25% आ जाएगा। उफ, ठीक है हो गया। फिर नेक्स्ट आता है, फिर से कोई देते हैं एक बार, जितनी हो जाए। एक हो गई है, फिर 30 पे 5 है, 30 यानी 5 30 पे 5 देते हैं। 30 पे 5 क्या है ये, गिवन है हमें कि यहाँ पर ग्राफ है, गिवन द एवरेज सैलरी ऑफ द ईच ऑफ द मेल एम्प्लॉइज 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, PQRS टी ऑफ द, इट आल्सो शोज दैट द मेल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन द, ठीक है। तो बेसिकली ये एवरेज सैलरी दे रखी है मेल एम्प्लॉइज़ की। सपोज इसमें क्या है 20 एम्प्लॉइज़ हैं या इसमें 30 एम्प्लॉइज़ हैं, तो इनकी सैलरी कितनी है 15 16 17 16 17 18 18 आ जाएगी, ठीक है। 18,000 आ जाएगी एवरेज सैलरी। तो टोटल निकल आएगी, सब निकल आएगा। अगर एवरेज सैलरी बताए तो टोटल सब निकल आएगा इस वाले ऑफिस में जो भी आर का। बोला रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट आर 5:3 है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आर में जो है, डिपार्टमेंट आर में जो है ये आर है 5:3 है मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज़। अगर मेल कितने हैं आर में, मेल टू फीमेल, तो आर में मेल कितने हैं, आर में मेल हैं आपके 25 मेल हैं, तो फीमेल कितने हो जाएंगे 5:3 यानी कि मेल टू फीमेल 25 3 25 15 आ जाएगा, ठीक है। एंड द एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट डिपार्टमेंट इज 28,000, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 28 से मल्टीप्लाई कर दूं 28 के 1000 से, तो टोटल फीमेल की सैलरी आ जाएगी सम। फिर फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए पहले सभी का ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मेल का भी ऐड कर लो, मेल कितने थे इसमें आर में मेल कितने थे, ये 25 थे, और सैलरी इनकी कितनी थी 24 के है। तो ठीक है 1000 के जीरो जो है वो हम हटा देते हैं अभी, ठीक है। 1000 के जीरो हटा देते हैं और अपॉन में क्या करेंगे, सबका सम करेंगे, यानी कि 15 ये है 15 ये 25 एंड 15 कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया 25 चक्कू 100 आ गया, और ये 24 600, ठीक है। तो 600 हो जाएगा, प्लस 15 का हो जाएगा 30, और ये 14 3 42 420 आ जाएगा, बटे 40 आ जाएगा। 0 0 0 कैंसिल कर दिया, 4 का 2 आ जाएगा, 6 4 10 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 2 4 दूनी 8 हो गया, 2 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20 ऐसा कुछ आ जाएगा, 255 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर बोला इफ एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज जो है ऑफ डिपार्टमेंट क्यू इज 18,800 है, ठीक है। टोटल जो है सारे क्यू में 18,800 है। एंड द टोटल फीमेल एम्प्लॉयज इन दैट डिपार्टमेंट आर 20, ठीक है। तो जो क्यू वाला है, क्यू वाला उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, तो उसमें मेल तो पता है हमें, क्यू में मेल 30 है, ठीक है। मेल 30 है और फीमेल यहाँ इन्होंने दे रखा है 20 R20, ठीक है। फीमेल फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ क्यू, तो फीमेल का निकालना है हमें। तो एवरेज सैलरी हमें मेल का पता है ना, मेल का कितना आ जाएगा एवरेज सैलरी, मेल का क्यू में है 1 2 3 यानी 18,000, ठीक है। 18,000 है, अगेन हमने 1000 के जीरो हटा दिए हैं, प्लस टोटल करेंगे, फीमेल का हमने एक्स मान लिया क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। टोटल करेंगे 30 20 50 50, तो टोटल का ये आ जाएगा, और टोटल का वहाँ से हम निकाल भी सकते हैं कितना है। अच्छा ये इसको इक्वल कर दिया हमने टोटल के, ठीक है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं 50 अपॉन करके, ठीक है। या तो इक्वल कर दो इसको 188, ठीक है, और ये 0 0 और ये 50, ठीक है। वैसे हमने 1000 के यहाँ से जीरो हटाए थे 3, इसलिए 1 2 3 3 जीरो यहाँ से हमने कैंसिल कर दिए, ठीक है। बाकी ये 20x है, इसको अपॉन में करेंगे, माइनस करेंगे 18 थी, ठीक है। तो पहले तो 5 8 2 940 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 18 3 54 5 40 माइनस करेंगे तो 5 400 आ जाएगा, 400 अपॉन 20 करेंगे तो 220 आ जाएगा, 20,000 1000 के जीरो नहीं लगाए थे इसलिए वो हो जाएगा। रेशियो ऑफ द एवरेज सैलरी ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट एस इज 4:3 है, ठीक है। 4:3 है यहाँ पर, 4:3 है, ठीक है। रेशियो ऑफ द एवरेज सैलरी, रेशियो ऑफ द एवरेज सैलरी ऑफ मेल टू फीमेल डिपार्टमेंट, ठीक है। क्या करना है 4:3 एंड टोटल सैलरी ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट इज 4.5 लाख है। देन फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट एस, ठीक है। तो पहले तो एस में हमने मेल देखे कितने हैं, एस में आए मेल और फीमेल, ठीक है। तो एस में मेल कितने हैं टोटल, इसमें मेल कितने हैं 50 हैं, ठीक है। 50 मेल हैं और इनकी एवरेज सैलरी कितनी है 50 के हिसाब से 20 कर दिया, 1000 के जीरो हटा दिया हमने 3, ठीक है। फीमेल में क्या है, रेशियो ऑफ द एवरेज सैलरी ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट इज 7 4 रेशियो, एस में क्या है 4:3 है, ठीक है। तो 4 अगर ये मेल टू फीमेल है, ठीक है, 4 अगर यहाँ पर है 4 द रेशियो ऑफ द एवरेज सैलरी, ठीक है। तो ये सैलरी का रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 है, यानी कि 4 5 20, तो 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 15 हो जाएगा।
एंड टोटल सैलरी ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट इज 4.5 लाख, ठीक है। तो फीमेल की टोटल 4.5 लाख है, ठीक है। फीमेल सैलरी ऑफ द डिपार्टमेंट इज 4.5 लाख। देन फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। तो बेसिकली अगर हम डिवाइड कर दें 4.5 लाख को 15 से, तो नंबर ऑफ फीमेल आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल आ जाएगा अपॉन 15 कर दें। 4.5 लाख को यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दिया तो 1000 में वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। तो 30 यहाँ पर वैल्यू आ गई है, और अपॉन में क्या किया हमने, सम कर दिया इसका। 30 फीमेल है, 50 मेल है, तो 30 एंड 50 80 आ गया, और टोटल का निकालना है इसलिए सम कर देंगे। तो जीरो एक कैंसिल किया, जीरो कैंसिल किया, जीरो कैंसिल किया, 20 पंचे 100, 100 आ जाएगा, प्लस 15 45 45 आ जाएगा। सो 145/8 करेंगे, यही से आंसर आ जाएगा। 8 8 6 8 64 और 64 हो जाएगा। फिर एक आ जाएगा, 8 1 जाएगा 8, फिर से 8 2 और 5 आ जाएगा, 18125। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट P2 दैट ऑफ T, P2T, ठीक है। P2T मेल लिखना है हमको। पहले देखा P में मेल कितने हैं, ये आपका 1 2 ये 40 मेल हैं, और उसमें सैलरी कितनी है 12,000 अपॉन में T में सेम देखा हमने, T में मेल हैं आपके 45, सैलरी कितनी हो जाएगी 16। तो ये 5 5 42 8 40, और ये 4 3 12 4 चक्कू 16 4 2 8 3 3 9 2:3। What is the average salary of all the male employees of department QRT? QRT पहले सम करेंगे। Q में देखेंगे, Q में कितना है 30 मेल है, और सैलरी कितनी है 1 2 3 18,000 है, ठीक है। 1000 का जीरो हमने हटा दिया, 1000 का जीरो हमने हटा दिया, प्लस Q। R में गए, R में देखा हमने 25 मेल है और सैलरी कितनी है 24, प्लस T में गए तो 45 मेल हैं और सैलरी कितनी है 16, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐड करेंगे, 25 30 ये 30 40 20 60 70 30 100 टोटल बंदे हो गए। और इनको अगर हम देखें तो 25 चक्कू 100, 4 यहाँ से लिए 4 से 24 तो 6 बच जाएगा, 45 नहीं 90, 2 ले लिया तो 8 बच जाएगा, और ये 18 3 54, तो ये आपका 540 है। तो पहला आ गया 540, दूसरा आ जाएगा 600, और तीसरा आ जाएगा 9 72 720, ठीक है, बटे है 100। तो जीरो से जीरो से जीरो से जीरो जीरो कैंसिल कर दिया, और बाकी ऐड करेंगे 2 4 6 आ जाएगा, 7 6 13 5 18 186/10 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो 186, ये देखिए आंसर आ जाएगा 186 वाला, क्योंकि 1000 के जीरो हमने हटा दिया इसलिए 18.6 आ रहा है, अदरवाइज 1000 आ जाता, ठीक है। तो अब जो है अरिथमेटिक के क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दे रखी है 8 सेंटीमीटर मोर है देन द 4 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:2 है। रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1:2 है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50। अब देखिए पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का 50 है, यानी कि 25 जो होगा वो लेंथ एंड ब्रेथ होगा, यानी कि 3x + 2x, ये 3 × 2 5 हो जाएगा 5x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 5 दूनी 10 5 3 15 हो गया। अब जो साइड होगी ऑफ स्क्वायर की, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल की 1:2 है, तो ये आपका ब्रेथ है 2 और 1, यानी कि साइड कितनी हो जाएगी 5। तो 5 जो है ये साइड आ गई स्क्वायर की। निकालना क्या हमें, सर्कल 8 सेंटीमीटर मोर देन द 4 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 5 चक्कू 20 20 आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर मोर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर मोर देन दी 4 टाइम्स। तो पहले 4 टाइम क्या 20 चक्कू 80 और 88 88 आ जाएगा। अब हम करते हैं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, 2 पाई का होता है 22/7 और r हो जाएगा 22 दूनी 44 दूनी 88 7 दूनी 14 14। फिर नेक्स्ट आता है अरिथमेटिक का क्वेश्चन, ठीक है। मीरा एंड मुकुंद टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 26 इसमें ये इतना डेज में 25%, ठीक है। फिर ये बताना है, तो ये ट्राई कर लेते हैं ये भी, ठीक है। बोला है कि मीरा एंड मुकुंद है, मीरा है मुकुंद है टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 26 सही 2/3 में, ठीक है। 26 सही 2/3 दिन में, ठीक है। तो मीरा हो जाएगा मीरा, ठीक है, मीरा हो जाएगा और मुकुंद हो जाएगा, ठीक है। 26 सही 2/3 में जयेश इज 20% मोर एफिशिएंट है देन मुकुंद, ठीक है। तो मुकुंद से जयेश, ठीक है, जयेश जो है वो, तो एफिशिएंसी हमने यहाँ पर ले लिया, फिर टाइम लिख लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। या ऊपर टाइम लिख लिया और नीचे लिख लिया हमने एफिशिएंसी, ठीक है। तो जयेश बोला है कि जयेश इज क्या है, जयेश इज 20% मोर एफिशिएंट देन मुकुंद। तो मुकुंद अगर 20 पंचे 100 है तो ये 20 × 120 हो जाएगा, ये इनका हमने रेशियो ले लिया।
एंड रजनी से 25% मोर एफिशिएंट देन मीरा, और रजनी से एक नया आ गया, ये मीरा से 25% मोर है, यानी कि 25 चक्कू 100 करे, चल 100 ले लिया हमने तो 25 पंचे 125, 4-5 का रेशियो इसका हो गया। मुकुंदन कैन अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 48 डेज में, ठीक है। मुकुंद अलोन 48 डेज में कर सकता है, तो ये डेज हमने लिख लिया 48। तो हम सपोज कर लेंगे टोटल जो वर्क डन हो रहा है 48 मल्टीप्लाई बाई 5, इतने में हो रहा है, ठीक है, इतने में हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा फिर 4 से, अगर हमें एक गिवन है मीरा एंड मुकुंद टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन इतने दिनों में, ठीक है, 26 सही 2/3 दिनों में, तो टोटल वर्क इतना है। और मुकुंद एंड मीरा, ठीक है, तो मुकुंद एंड मीरा, तो अगर ये 5 और 48 आ रहा है, छब्बीस सही 2/3, ठीक है, 26 सही 2/3 अगर हम करेंगे, 26 तियाँ 78, 2 80, 80/2, 80/3, ठीक है, 80/3, ठीक है, 80/3 आ जाएगा, ये 80/3 आ जाएगा, और यहाँ पर हम गड़बड़ हो गया सब लग रहा, डेज यहाँ पर लिखे हैं और उसकी एफिशिएंसी निकालनी है ना हमें। एफिशिएंसी कितनी आएगी, वर्क है 48 गुणे 5, डिवाइड कर दिया 0, 5 दूनी 10, 8 छंग 48, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, 9 आएगा, 5 4 9, सही है, 5 4 9 इनकी एफिशिएंसी आ गई जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो ये 4 5 6 सब कुछ सही गिवन है यहाँ पर एज इट इज़, और 48/5 अब सबका निकला है। हाउ मेनी डेज जयेश मुकुंद एंड रजनीश टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। So after submitting the mock test, here you can see these are the scores, right? So I had attempted total 87 questions and 80 correct and 7 wrong, right? So total score is 84.25 and this is the rank. So I had attempted only 3 sections, so see the scores section by section. So in English section I had attempted 30 questions, 28 correct and 2 wrong, right? And this is the mark, these are the marks 27.5. Then this is the rank and this is the percentile. In reasoning I had attempted 30 questions and 27 right, 3 wrong, these are the marks, and then this is the rank and here percentile. And in quant section I had attempted 27, 25 correct, 2 wrong, and again this is the score of quant and this is the percentile, right? So what is the important thing after submitting the mock test? So the important thing is, if your percentile is more than 90 percentile in mains mock test, right, more than 90 percentile, then it is okay, right? But the most important thing is, first after submitting the mock test, solve all the questions of mock, right, remaining questions of mock test, if you want to gain the confidence in mains exam, right? So solve all the mains questions which you left in the mock test after submitting the mock. Okay, so this is the most important purpose of the mock test. But if you are scoring more than 90 percentile, it is okay, right? Then next thing is, yes, solution, right? So in reasoning section, sorry, in English section, this question got wrong. So this is the fill in the blank, and this is again fill in the blank. So these two fill in the blanks. So I left few questions. So I left few questions from RC because these questions were inference based, right? Correct, incorrect, or you can see, and then few questions from error detection. And in reasoning section, this question 14 question got wrong because in this question I thought this is C, right? Odd one out. So this C was on the corner, right? I thought this is odd one out, but H was odd one out because H is in second row and all are in first row, right? Row 1. So that's why H is odd one out. And in 17th question, actually both starts and ends with S, success and students. So both are the correct because T3T is the code. But hurriedly I marked only students. So this is the mistake. And in this question, actually first is this conclusion one, V to E. So here you can see when you go from V to O and O to
T and T to E, then you will see that it will not follow. But when you go from V to O and O to S and S to E, then it will follow, right? So this was the mistake. Actually, after submitting the mock test, I had seen this, I had seen the solution, so that's why I know, right? And in quant section, this is the 14th question. So in this question, actually what I did, first quantity was correct, but in second quantity my answer was in decimal. So I already thought that I did some calculation mistake. So yes, calculation mistake in question number 14. And in question number 17, actually I forgot to see this symbol of root, right? So I thought y is equals to 729. So y is equals to 9, right? Y is equals to 9. So I hurriedly marked this option number B. So this was my mistake. Okay. So hope you enjoyed the video. If you are preparing for banking and insurance exam, do subscribe this channel for preparation related videos. Thank you.